जिसने वीडियो बनाई थी उसे तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसने ये सारा घटना चक्र रचा है उसको कब गिरफ्तार करेंगे? या खुद ही गिरफ्तार हो जाएंगे इस केस में, या नागपुर में बैठे अपने बॉसेस को गिरफ्तार करेंगे? ये है सवाल। क्योंकि मणिपुर की जो घटना है वो गुजरात मॉडल और 1984 दंगों का रिपीटिशन है, जिसमें आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मनुवादी ताकतें जो भारत देश का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने ही ये सब घटनाएं कराई हैं। मुद्दा ये है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग इसमें कब अरेस्ट होंगे, जब ही इसमें सच्चाई निकल के सामने आएगी। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं गुजरात लॉबी की देखरेख में सब कुछ किया गया? गुजरात लॉबी नहीं कह रहा हूँ मैं, मनुवादी मानसिकता की लॉबी की देखरेख में किया गया, जो भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करा के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उनकी ऑर्गेनाइज्ड कार्डर्स जो हैं, और दो मैं आपको एजेंसी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन नाम भी बता, रामबाई तेंगुल और मेतेई लिपुन, ये दोनों आरएसएस के संगठन हैं। राम माधव जी हों या दूसरे आरएसएस के जो इंचार्ज हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो बहुत दिनों से इस काम पे लगे हुए हैं कि ट्राइबल और दूसरे लोगों के बीच में झगड़ा कराया जाए। और उन्होंने ये जो मणिपुर सरकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए ना मैंने, रामबाई तेंगुल और मेतेई लिपुन, ये आरएसएस के संगठन हैं। ये इनके कार्डर्स ने ये सारी हरकतें की हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वो केस जानबूझ के इस तरीके से अपने वकीलों से लड़वाया कि ट्राइबल्स, मेतेई को भी ट्राइबल्स बनाया जाए, क्योंकि मेतेई वो लोग हैं जो कि सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया से वहाँ गए थे। अगर कोई बाहर के आए हुए लोग हैं वहाँ पर तो मेतेई हैं, नागा, जायमी और कुकी नहीं है। वो लोग तो उसी इलाके के हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेतेई लोग हैं ये यहाँ से वहाँ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ बात आपको एक और कहूँगा कि पूरी मेतेई कम्युनिटी, जो हमारे बहुत सारे जो अपने आप को सेकुलर जर्नलिस्ट भी कहते हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी अगर सरनेम से आपको सबका पता लग जाएगा, कुछ अपना सरनेम छुपाते भी हैं, वो लोग भी इसको मेतेई और कुकी और जो लोगों के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरएसएस के कार्डर्स ने ये सारी हरकतें की हैं। ये वही उसी तरह के ट्रेन कार्डर्स हैं जो गुजरात 84 के दंगे या यूपी और जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में जो हमले हुए थे, वही जो जहांगीरपुरी में जो होता है, और वो बिल्कुल डायरेक्टली वही कार्डर्स थे। पूरी मेतेई कम्युनिटी ने ऐसा नहीं किया। नहीं, मैं राहुल गांधी जी वहाँ गए थे और उसका कोई बड़ा रिजल्ट वो प्राप्त नहीं कर पाए, ये बात तो मैं मानूंगा, लेकिन आग बुझाने गए थे, ये बात पूरी दुनिया मानेगी। आग नहीं बुझा पाए क्योंकि अभी वो किसी पद पर नहीं है, वो एक दूसरी बात। तो ईरानी जी झूठ बोल रही हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रही हैं, वो झूठ कहाँ बोल रही हैं, वो सच बोल रही हैं, बिल्कुल सच बोल रही हैं। वो सच है जिसकी ट्रेनिंग आरएसएस और बीजेपी के लोगों को दी जाती है। उनका हर सच वो होता है जो सच के बिल्कुल उल्टा हो। हर उनकी बात को ना लगा के पढ़ना चाहिए। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इसको दबा के, छुपा के या किसी भी तरीके से घुमा फिरा के बात करता है कि आरएसएस के कार्डर्स ने, आरएसएस और मनुवादी कार्डर्स ने ये वहाँ पे जाके उन्होंने ये सारा घटना चक्र रचा है, सब कुछ उनका किया धरा है। और अमित शाह साहब वहाँ पे बैठ के इंश्योर कराने गए थे, अपना गुजरात का जो उनका एक्सपीरियंस है उसको सिखाने के लिए और उसको फोर्स ही करने गए थे। अगर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने बोला था मैं दोबारा आऊँगा, गए कभी दोबारा, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ वहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक से चल रहा है सब, वहाँ पे उनके हिसाब से चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से चल रहा है, गुजरात मॉडल के हिसाब से चल रहा है, तो वो नहीं आएंगे। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद माना है कि ये तो एक घटना वीडियो बन गई, ऐसी तो 100 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। मेरा ये कहना है ऐसी हज़ारों घटनाएं वहाँ पे हुई हैं। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, वहाँ पे सेंट्रल ऑब्जर्वर गए हैं जो उसको ओवरसी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं, किसी की कोई वो नहीं है। और गवर्नर साहिबा जो है वो ऑलमोस्ट टेलीविजन पे रोने वाली उनकी शक्ल हो गई थी मणिपुर के बारे में बोलते हुए। उनके पास तो कलम में ताकत है ना, वो गवर्नर्स रूल क्यों नहीं लगा देती वहाँ पे, वो आर्मी के हवाले क्यों नहीं कर देती वहाँ पे, उनकी तो कलम में ताकत है ना। तो सतपाल मलिक जी की बात आपको अगर याद होगी कि प्राइम मिनिस्टर उनको फ़ोन करके प्रेशर डालते थे, तो मणिपुर की गवर्नर साहिबा क्योंकि महिला हैं, तो प्रधानमंत्री जी, मेरा पूरा ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उनको भी गवर्नर्स रूल लगाने से रोक रहे हैं। वहाँ पे अमित शाह जी गवर्नर रूल लगाने से गवर्नर साहिबा को रोक रहे हैं फ़ोन कर करके, ऐसा मेरा इल्ज़ाम है। पहले तो राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, तो वो आदिवासी की पीड़ा को सबसे ज़्यादा समझती हैं, बिल्कुल, इतना भी हैं, और महिला भी हैं, तो महिलाओं की पीड़ा को सबसे ज़्यादा समझती हैं, इतना भर है, वरना वो राष्ट्रपति हैं।
वो सबकी पीड़ा को समझने और उसका निवारण करने वाली पोजीशन पर है। देश की और वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि वो एक रात भी चैन की नींद नहीं सो रही होंगी। नरेंद्र मोदी जी तो पूरी पार्टी करते घूम रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया मुझे पूरा भरोसा है कि जब से मणिपुर में ये घटनाएं हो रही हैं, जो भारत देश का नाम पूरे दुनिया में बदनाम कर रही हैं, तो राष्ट्रपति जी एक रात भी नहीं सोई होंगी चैन की नींद। वो रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश कर रही होंगी। लेकिन ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर हैं, ये इतने ज़्यादा इनका बैकग्राउंड खतरनाक है, इनसे सब लोग डरते हैं, क्योंकि ये वैधानिक और अवैधानिक कार्य करने के लिए इनकी बहुत ख्याति है। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति महोदया की सेहत के लिए चिंतित हूँ। मुझे डर लगता है कि उनको नींद नहीं आई होगी। कि राष्ट्रपति जी के नाम से ही पूरा देश चलता है। वो सुप्रीम कोर्ट को कोई रेफरेंस भेज सकती हैं, भेज दें। वो दौरा तो लगा सकती हैं अपना। राष्ट्रपति तो इतनी ताकत रखती हैं ना, वहाँ पे गवर्नर्स हाउस में जाके सिर्फ बैठ भी सकती हैं। सब ऐसे चुटकी बजाते ठीक हो जाएगा, सिर्फ जाके वहाँ पे बैठ लें। जैसे राहुल गांधी जी गए थे ना, अगर वो राष्ट्रपति जी की जगह पे होते तो वहाँ चुटकी बजाते सब ठीक हो गया होता। मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी वहाँ पे बैठ जाएंगी तो वहाँ पे जितने भी आरएसएस के कार्डर्स हैं ना, वो भाग खड़े होंगे वहाँ से, और अपने आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। मेतेई जो हैं वो इस बात को मान जाएंगे कि हम ट्राइबल्स नहीं हैं, और ये हमको आरएसएस के कार्डर्स ने झूठा पढ़ाई कराई थी और हमने झूठा वो एक दावा किया था। मैं ये बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात, इसमें एक और एंगल भी है। मणिपुर की जो ज़मीन है वो खनिज पदार्थों में बहुत ज़्यादा रिच है। अडानी और अंबानी की नज़र अमित शाह जी के साथ मिलके, मोदी जी के साथ मिलके उनकी खनिज संपदा पे भी नज़र है। उन्हें ये बात पता है कि जब तक ये ट्राइबल्स के हाथ में रहेगी, हमारे जो मनुवादी मानसिकता के मेतेई लोग वहाँ गए हैं, उनके हाथ में कुछ ताकत नहीं आएगी उन ज़मीनों पे। अडानी अंबानी वहाँ घुस नहीं सकते चोरी करने। तो इसीलिए भी मणिपुर का ये हाल कराया जा रहा है। और एक और फ़ायदा इनको राजनीतिक होने जा रहा है कि क्योंकि जो कुकी और जो लोग हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी देश हैं उनसे दुश्मनी कराने का भी फ़ायदा आरएसएस और बीजेपी को होगा, क्योंकि वो भारत के दुश्मन हैं। भारत को नुकसान करके चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने का रोल भी आरएसएस अदा कर रही है, और इससे उनको राजनीतिक लाभ तो होता ही है। देखते हैं ना, आपके मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके उन्होंने कितना राजनीतिक लाभ उठाया, तो वही लाभ अब क्रिश्चियन के प्रति किया जा रहा है। लेकिन असल में आरएसएस के कार्डर्स ईसाइयों को मार रहे हैं। असलियत ये है, जो मैंने आपको दो नाम गिनवाए हैं, आरएसएस की संगठन उनको मार रहे हैं। लेकिन इसमें लड़ाई, राजनीतिक फ़ायदा हिंदू वर्सेस क्रिश्चियंस का उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेतेई समाज भी है वो ज़्यादातर सो कॉल्ड अपर कास्ट से आता है, तो ये हमारे SC ST OBC भाइयों को समझना चाहिए, और वो यहाँ के नॉर्दर्न इंडिया के गए हुए लोग हैं, ये भी हमारे पूरे देशवासियों को समझना चाहिए। और बहुत सारे जो क्रिमिनल जर्नलिस्ट हैं ना, अभी उन्होंने एक लेटेस्ट जो तरकीब मुसलमानों के साथ अपनाते थे कि ये विदेशी हैं और ये हैं और वो हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वही टेक्निक इन्होंने लगानी शुरू। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।